तो 16 में जिस तरीके से टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में जबरदस्त जीत हासिल की, बिल्कुल उसी लहर के साथ ममता बनर्जी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब तस्वीरें आपके सामने तमाम टीवी चैनल्स की हैं और सबसे पहले शुरुआत यहां से कर रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया की। और यहां पर 210 पर टीएमसी, 78 पर सिर्फ बीजेपी सिमट गई है। डबल डिजिट का आंकड़ा लगातार नीचे घटता हुआ ये स्थिति हो रही है। वहां पर 100 के पास क्या बहुत नीचे अब जा चुकी है, करीब करीब 25 सीटों का मार्जिन है यहाँ पर। ऊपर में जी न्यूज़ की बात करते हैं तो वहां पर 206 पर टीएमसी है इनके हिसाब से, और बीजेपी 83 सीटों पर है। बीजेपी 80 सीटों के फायदे के साथ है यहाँ पर, और टीएमसी को यहाँ पर 4 सीटों का नुकसान है। हालांकि न्यूज़ 18 में ये चीज़ें नहीं थी। अब इस तरफ आते हैं एबीपी न्यूज़ पर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 208 पर टीएमसी, बीजेपी 81 सीटों पर। अन्य के खाते यानी कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के खाते में सिर्फ 2 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आज तक के हिसाब से 207 पर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की अगुवाई वाली, और बीजेपी 82 सीटों पर, लेफ्ट के खाते में 1 और अन्य के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई हैं। लेफ्ट को जो गठबंधन है, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन, उसको वहां पर 75 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी को 79 सीटों का फायदा हुआ है। और फिलहाल आज तक के हिसाब से टीएमसी को 207 सीटें भी मिल रही हैं रुझानों में, और वहां पर जो है उनको 2 सीटों का नुकसान है, क्योंकि जब इसके पहले के विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर टीएमसी के खाते में 209 सीटें आई थी। तो लगभग एक उसी आसपास में ये पूरी चीजें चल रही हैं। और आर भारत की बात करते हैं तो 195 पर टीएमसी और 89 सीटों पर बीजेपी है। लेफ्ट के खाते में 3, अन्य के खाते में 5। लेफ्ट को सबसे ज़्यादा आर भारत ही यहाँ पे जो है वो दिखा रहा है ज़्यादा सीटें, जबकि इंडिया टीवी की बात करें तो वहाँ पर 206 पर टीएमसी, 84 पर बीजेपी, कांग्रेस 0, यानी कि लेफ्ट को एक भी सीट नहीं, और अन्य के खाते में 2 सीटें आती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल स्क्रीन है आपके सामने, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक एवरेज निकालें तो अभी का जो एवरेज है उसके हिसाब से 205 से 8 के बीच में टीएमसी लगभग है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल वही है जो कि इसके पहले के चुनाव, जो 5 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वही नतीजे दोहराते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है। बीजेपी को जो फायदा हुआ है, बस वो फायदा यही है कि लेफ्ट का जो विधायक थे, या आप कह सकते हैं कि जो वोट शेयर था वो पूरी तरीके से बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता नजर आ रहा है इस वक्त यहाँ पे। बात करते हैं केरल की, तो केरल की जो स्थिति है उसके हिसाब से वहां पर जो लेफ्ट पार्टी है उसकी सरकार बनती नजर आ रही है। असम में बीजेपी एक बार फिर से आ रही है। पुडुचेरी में एनडीए की जो सरकार है वो आती नजर आ रही है, और तमिलनाडु में डीएमके जो है सत्ता में आती नजर आ रही है। जो एआईडीएमके है वहां पर सिर्फ 95 सीटों पर 41 सीटों का नुकसान, और डीएमके को 135 सीटें 37 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। तो ये 5 राज्य जहां के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। दोपहर 2 बजे से थोड़ा ज्यादा का वक्त हुआ है इस वक्त में, और स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता की लहर चल रही है। लगातार जो दावे वादे जो बातें कही गई थी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि पूरी ताकत झोंक दी गई थी पश्चिम बंगाल में, उस ताकत के हिसाब से बीजेपी का परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया जिसकी बात कही जा रही थी। हालांकि बीजेपी के लिए बंगाल में खोने के लिए कुछ भी नहीं था। बंगाल में बीजेपी के लिए फायदा यह है कि वहां पर करीब करीब 70 जो 80 सीटें हैं ऑलमोस्ट, वो सीटें उसको फायदा हो रही हैं, और अब ममता के सामने एक मजबूत विपक्ष नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।